करताल लीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Translate
ओके। हम लोग ध्रुव महाराज के चरित्र की चर्चा कर रहे थे। बैक साइड यू कैन गो ऑन द translation we are reading. Only we are reading. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So somebody can translate their website. ಅಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. Translate the time. Okay, as you like. So my first preference that one should be learn the language because this is national language Hindi. So this is priority. But there is some communication, Mathrubhasha, mother tongue. So no one to really forget his or her mother. Mother is important, but Sanskrit is the mother of all languages. If you learn Sanskrit, then he or she will be loved to everyone, like Jasoda. So अभी हम चर्चा कर रहे थे ध्रुव महाराज के चरित्र, क्या क्या सुने थे? कौन बता सकता है? जो बिगनिंग से 6 दिन तक हम जो सुने, तो सार बता सकते हैं, शिक्षा, टीचिंग एंड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो पहला, ध्रुव महाराज को इंसल्ट कैसे हुआ? अपने बाप के लैब पे बैठने के लिए स्टेप मदर ने उनको नकार दिया। हाँ, स्टेप मदर इंसल्ट किया, इतना नहीं बैठ सकते। इस गोद में बैठने के लिए कौन है? जो क्या मेरी कोख से जो जन्म लिया। उनका बेटा का नाम क्या था? उत्तम। उसकी माँ का नाम क्या था? उत्तम का माँ का नाम? अच्छा। ध्रुव की माँ का नाम? सुनीति का मतलब है जिसकी नीति अच्छी है, बहुत अच्छी नीति है। और सूरज का मतलब है? जिसकी रुचि अच्छी है, हाँ, रुचि मतलब? टेस्ट। हाँ, टेस्ट। मुझे ये अच्छा लग रहा है, सूरज। लेकिन नीति से ही जीत होता है। नीति अस्मि जिगीषता, भगवान गीता में कहते हैं जिसके पास नीति है वो जीत सकता है, और जिसके पास रुचि है वो हार जाता है। इसलिए फाइनली गेम में आप देखेंगे कौन हार गया? सुरुचि ने हार गई। जीता कौन जीता? सुनीति और सुनीति का बेटा। जो नीति है, और जिसके पास नीति है तो उसके पास क्या है? और कृष्ण है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति। तो नीति जहाँ है वहाँ कृष्ण अर्जुन भी रहते हैं, ऐश्वर्य भी रहता है। और नीति ध्रुवा नीति तत्र श्री विजय, विक्ट्री भी। ओके, तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को इंसल्ट कौन किया? उनकी स्टेप मदर। और फिर क्या हुआ? वो ध्रुव कहाँ गए? जंगल तुरंत। हाँ, तो माँ के पास क्यों गए?
माँ ही आश्रय है ना, दुख और सुख सब उनके साथ शेयर करना चाहिए। और छोटा बच्चे का आश्रय माँ ही होता है ना। इसलिए हम लोग पहले लिखते हैं क्या, पिता को नहीं, लेकिन लिखना चाहिए माता। तो सरकार चेंज किया ना कुछ, है ना, चेंज हुआ ना दोनों का भी है ना विदेश में। तो वास्तविक उसकी भरण पोषण कौन करती है, माँ करती है। तो इसलिए ध्रुव ने अपने माँ के पास गए और माँ को ये पहले से इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे ऐसे आपके बेटा के साथ हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर रीति से समझाया बेटा को। क्या समझाए, हमको सबको सीखना चाहिए टीचिंग। क्या भगवान का शरण नहीं, मतलब जो बोला है सही है। क्यों सही है? जो सुख दुख मान अपमान जो कुछ हमको मिलता है, ये सब अपने कर्मों की वजह से है ना, कर्म की वजह से। तो कोई दूसरे हमारी शत्रु नहीं है कारण। इसलिए किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब भी कष्ट आता है तो इसको टॉलरेट करना चाहिए। भगवान गीता में बताया, तान तितिक्षसु भारत तथा मान अपमानय शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट तेन ते। जो संतुष्ट है वो क्या बनता है, भक्त वा संतुष्टम सततम जोगी। और जो संतुष्ट नहीं है तो वो जोगी नहीं हो सकता। संतुष्ट कैसे होगी, सहन करने से। संतुष्टम सततम जोगी। तो तुष्ट भगवान की कृपा से मिला, ये कृपा भी है, अपमान भी कृपा है, मान भी कृपा है, धन भी कृपा है, निर्धन भी कृपा है। इसको भक्त होने पर समझना नहीं तो सब लोग उल्टा सोचते हैं, मुझे मान मिले तो आई एम ग्रेट, और अपमान मिले तो रावण। तो ये नहीं है। तो माँ ने इस प्रकार हमको समझाया सामने से। मन को समझाना चाहिए। सबके लिए हम गुरु बनते हैं, लेकिन हम अपने मन के लिए गुरु नहीं बन पाते। हाँ, तो इसलिए दूसरे से सलाह लेकर के मन को समझाना चाहिए। मन बड़ा शत्रु है, वो घूमता है संसार में। तो माँ ने उनको बहुत प्रकार समझाया, बेटा सचमुच यदि हमारे जीवन का कुछ सुख शांति लाना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहिए, किसके आश्रय लेना चाहिए, भगवान। क्योंकि वो सबकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। सर्वम फलम प्रदम, सब प्रकार के फल देता है। चाहे पेट में कच्चा फल हो, खट्टा हो, मीठा हो, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार, है ना। कभी खट्टा फल भी होता है, कभी मीठा होता है। तो संसार में कभी खट्टा फल के रूप में दुख आता है, मीठी फल के रूप में आता है, लेकिन एक ही पेड़ का तो फल है। हाँ, कभी कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है। तो कर्म इस प्रकार, कच्चा कर्म करते हैं तो इसका परिणाम खट्टा आएगा, और पक्का कर्म शास्त्र के अनुसार करेंगे तो इसमें मीठा फल आएगा। तो सूरज ने भेज दिया। कहाँ भेजा, नहीं कहीं कि भगवान का आराधना करना चाहिए। तुम्हारा सौगली माँ ने सही कही है, तुम अधोक्य की आराधना करना चाहिए। और ये छोटा बेटा रात्रि में निकल गया। कहाँ चला, ब्रजमंडल चल गया, मथुरा। कहाँ से चला था, कहाँ से, उनका घर कहाँ था। अरे आप लोग नहीं गए, कितने लोग। उत्तानपाद का घर था कानपुर, बिठूर, अभी भी है भूखंड। और फिर सरकार ने उस जो किला जो है वो पत्थर के रूप में है, बहुत प्राचीन। अब सत्ययुग से देखिए, वो कुछ संकेत है पत्थर के रूप में। और उस भूखंड में ऐसे तो गंगा नदी बहती है पास में, लेकिन उस भूखंड में उसको मिट्टी को धो नहीं पाता है। बहुत ये है, स्ट्रॉन्ग है वो पत्थर।
और वहां पर सृष्टि हुआ था तब ब्रह्मा जी खड़ा होते थे, उत्तान पाद को जो दीप खड़ा वहां भी पूजा होता है। और लव और कुश को जो वाल्मीकि ने जो दिए धनुष और बाण वो भी है, सुनने पड़ा है एक फलक कविता जैसे। बहुत अच्छी स्थान है। बिट्ठू क्या है? बिट्ठू। आपका बिट्ठू का मतलब क्या है? पहाड़। बेटा। बेटा 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 पहाड़ है। लेकिन वो बिट्ठू मराठी में बिट्ठू क्या बोलते हैं? नहीं, तो विठर का मतलब है अर्भक, छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा वहां से निकल के चल गया था, किसी को पूछा नहीं, कोई तो मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, अंधार के रात। लेकिन कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए उनके मन में दृढ़ इच्छा, प्रबल इच्छा। और फिर क्या हुआ फाइनली? रास्ता में मिल गया। इसलिए कहते ना, ह्यूमंस प्रपोजेस, गॉड्स डिस्पोजेस। हम जैसे जैसे इच्छा करते हैं तो भगवान हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं। सही इच्छा करेंगे तो इसकी ज्यादा बेनिफिट। कलियुग में ये कंसेशन है। अगर आप बुरी कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप अच्छी कर्म को केवल मन में सोचिए, न करें तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज कलियुग पे अलाव किए। तो ध्रुव जी की मन में जो संकल्प था, दोनों माँ ने कह दिए, तो उनकी दृढ़ इच्छा था, और बाप का गोद में तो नहीं बैठूंगा, लेकिन भगवान को पाऊंगा, वो पद पाऊंगा। और नारद जी उनको क्या उपदेश दिए? क्या उपदेश थे नारद जी? कन्विंस करने के लिए ट्राई किया। वापस चले गए। हाँ, घर जाओ, खेल कूद करो। छोटा बच्चा का मान अपना थोड़ी होता है, हम तो खेल कूद में आनंद लेते हैं। जाओ, घर जाओ। लेकिन वो क्या बोला? भजन तेमा बड़ा, मुझे वहां जाना है, घर नहीं। तो इसलिए ध्रुव महाराज की जो पथ को अनुसरण करता है, कभी मोड़ करके पीछे नहीं देखना है। जब तक भगवान के दर्शन नहीं आए तब तक मोड़ना नहीं, तब तक क्या है? दौड़ना है। क्या है ना? दौड़ना, मोड़ना नहीं। हम लोग कहते यू टर्न ले लो। यू टर्न नहीं है, ये तो एकदम एरो टर्न। एरो एरो इसकी स्पीड एरो है, गति एरो मार्ग में चलना पड़ता है, यू टर्न नहीं, फंस जाएंगे यू टर्न। तो ध्रुव ने यू टर्न नहीं लिया जब तक भगवान के दर्शन नहीं किया। तो उन्होंने नारद जी भी कहा चलो बेटा जाओ। वहां कहाँ जाना है? पुण्य मधु वनम तत्रास्ते नित्यता है। जहाँ भगवान हरि नित्य निवास करते हैं वो स्थान में चल जाओ। बहुत पुण्य स्थान है। और जब तक व्यक्ति के पास पुण्य इकट्ठा नहीं होता है तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तनम देशांतो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो ये पुण्य कार्य है भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की उपदेश को पढ़ना बोलना, ये सब बहुत पुण्य। बड़ा पुण्य हवे भाई। मार्किंसन प्रभुपाद बोले, जबे सुनबे आपनार वाणी। तो आपकी जो वाणी है गीता, जब सुनेगी हाँ गीता भागवतम, तो उनकी पुण्य होगा। बड़ा पुण्य हवे कृष्ण। वो लिखे सबसे पुण्य क्या है लोगों को देने के लिए? सबसे बड़ा पुण्य कार्य है भगवत गीता देना, भगवान को नाम देना, ये सबसे बड़ी पुण्य कार्य। तो कहा कि इस स्थान है, ये सारी पुण्य इकट्ठा हुआ है। पुण्य मधु वनम। वैकुंठ से भी भगवान उतर के आ जाते, कहते नहीं तुम्हें बहुत ऐसा है, लेकिन मधुबन में प्रकट होते हैं। वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी।
कहते वहाँ वैकुंठ में मेरे जन्म नहीं होता है, लेकिन मथुरा में मैं जन्म लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। कृष्ण के लिए तो हैप्पी बर्थडे। हाँ, उनके लिए क्या है? जन्माष्टमी, वही असली जन्म है और सब नकली है। मराठी में क्या बोलते हैं जन्मदिन को? क्या बोलते हैं? वाढ दिवस। वाढ दिवस। और एक क्या बोलते हैं? तो राधे संप्रदाय के दैट इज ओनली फॉर कृष्णा। कि हमारा तो जन्म होता है जयंती, जन्म जयंती बोलते हैं ना। क्योंकि जय देने वाले भगवान ही हैं और सब डिफिटेड है, पराजय किसकी जय नहीं होता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसलिए भगवान इस मधुरपुरी में आते हैं, अपने जन्म का प्रकट करते हैं। भगवान की जन्म और कर्म दोनों ही क्या है? विद्या है। बहुत तो इसलिए इस मधुपुरी में जाने से बहुत पुण्य मिलेगा तुमको। जब और 3 बार वहाँ स्नान करना, मंत्र जप करना, भगवान को इस प्रकार आरती करना और द्रव्य स्मय सेवा फूल चढ़ाना। और किस प्रकार मंत्र जप करना है इसके विधि विधान। कौन सा मंत्र? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर इस मंत्र को कोई जप करेगा कितना दिन? 7 रात, तो क्या होगा? वो ऊपर उड़ने वाले सिद्ध पुरुष को दर्शन कर सकता है। ठीक है, तो आप भी उड़ सकते हैं। जो जप करेगा वो जमीन पर नहीं रहेगा, कहाँ? आसमान में उड़ेगा। तो मंत्र उड़ाता है और काम नीचे गिराता है। पतंती, कैसे पतन हो जाता है? अनादृतम जुस्मता अंगे आरुज्य तुच्छेन परम पदम ततम पतंती अधो। तो व्यक्ति पत हो जाता है। और व्यक्ति कब उड़ता है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सप्तगुण, ऊपर जाता है। सप्तगुण को बढ़ाना चाहिए। रजोगुण तमोगुण में गिर जाते हैं। कहते पितृपुरुष भी गिर जाते। पतंती पितरो हेसा लुप्त पिंडो दको क्रिया। लेकिन हम लोग इस क्रिया जो भक्ति जो की जो क्रिया है वो आत्मा को ऊपर उठाते हैं। इसलिए नारद जी ध्रुव को क्या दिए? भक्ति जो की अभ्यास। क्योंकि आप ज्ञान योग के अभ्यास करेगी, ध्यान योग की करेगी, कर्म योग की, वो ऊपर नहीं उठाएगी। पतंती अथवा कहते ना, बड़े उच्च पद से भी गिर जाते धड़ाम से। गिरने पर क्या होता है? हाथ पैर टूटता है। परंतु जो भक्ति जोगी है, भगवान कहते हैं नेहम अभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। उसी को है, उसके लिए कोई भय नहीं है, अभय पद है। लेकिन भगवान उसके सुरक्षा देते, बेटा आ जाओ। भवामी न चिरात् पार्थ मज्जापेशित चेतसं तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। उठा लेते भगवान। प्रहलाद जी को उठा ली ना, छोटा थे, उनको चाट चाट करके उनके शरीर को पूरा प्रसादी कर दिए भगवान। हम लोग भोग लगा करके तुलसी डाल करके कहते ये प्रसाद हुआ, लेकिन भगवान डायरेक्ट उसको जीवा में चाट चाट के प्रहलाद के शरीर को क्या बना दिए? प्रसाद। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि भज्य प्रतिष्ठति। हाँ, रियली प्रसाद जब मिलता है तो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न। क्या हो जाता है?
हाँ, फिर लोगों के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहेगा, सब प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, तो भगवान ये कहते हैं कि प्रसन्न होने के ये उपाय है। क्या है? भवन्ति हृत्कन्न रसायना कृपा एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भक्ति जो कि अभ्यास करने से प्रसन्नता आती है। सुसुखम और नारद जी जो भक्ति सिखाए, ध्रुव के मन में जो रजोगुण तमोगुण था वो सब खत्म हो गया। लेकिन अभी बाप ने बेटा को गोद में नहीं उठाया, परंतु बाद में कौन आकर भी डांटे? मनु महाराज, तुम नालायक हो, तुम एक भक्त होकर कैसे कर रहे हो? तो नारद जी अब गए तो उस समय देखे एकदम उत्तानपाद महाराज सर पर हाथ रख करके चिंता में बैठे हुए थे। अर्जुन भी चिंता में बैठा था। शोक संदिग्ध मानस विसृजम ससरम चापम शोक संदिग्ध मानस। जब चिंता हो जाता है ना तो लोग सर पर हाथ देते हैं कि नहीं? चिंता क्या होता है दिमाग में, परंतु जब कोई चिंतन करता है कृष्ण का तो चिंता हट जाता है। माँ सुचल तो प्रसन्न। लेकिन ये किसके चिंतन कर रहे थे? चिंता हो गया उनको। नारद जी पूछ रहे, महाराज क्यों आप चिंता में पड़े हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, सुतमे बालकम ब्रह्मन् त्रैणेन करुणात्मना। 65 वो कह रहे कि मैं स्त्रैणम, मेरी बुद्धि स्त्री में फंस गया, मेरी पत्नी को संतुष्ट करने में। कहते स्त्रैणं करुणात्मनः, मेरी हृदय में कोई करुणा नहीं है, अकरुणात्मना। और महान कवि, मैं महापुरुष की सेवा करके एक महान भक्त भी हूँ, परंतु सारे मेरी निकना में मिट्टी में मिल गया। क्यों? स्त्रैणं अकरुणात्मनम। क्या हुआ महाराज बताओ? अरे मैं क्या बोलूं? बालकम 5 वर्षम सा, छोटा से बालक था 5 साल की, लेकिन स्त्री बुद्धि में ऐसे पढ़कर कि मैं अपने बच्चों को निर्वासितम घर से निकाल दिया, और मात्रा उसकी माँ को भी, क्योंकि उसकी माँ को तो पूछता भी नहीं। कभी कभी व्यक्ति रिपेंट करता है, जिसको अच्छी बुद्धि दिमाग आएगा ना, वो पश्चाताप करता है अपने करने पर। लेकिन सब तो अपने अपने अहंकार में करते हैं कि हाँ मैं सब ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। अहंकार सोचने नहीं देता है, विचार करने नहीं देता है, सही क्या गलत क्या है उसमें निर्धारण नहीं कर पाता। क्यों? रजो रागात्मकम, अपने ही आत्मा में आसक्त है। मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं खुश हूँ, ईश्वर अहम, सिद्ध अहम, भोगी अहम, इस प्रकार से। परंतु व्यक्ति जब सत्वगुण में आता है, अपने विवेक का सहारा लेता है, बुद्धि की सहारा लेता है, तो फिर समझता है मेरे अवतार क्या है, मैं कितने पानी में हूँ, है ना? वो उसको अकल आ जाता। नहीं तो संसार में सब लोग ना दुनिया को देखकर ही सब नकल कर रहे हैं, कोई अकल नहीं है, बेवकूफ है। अंदर को नहीं देखते हैं तो अकल कैसे आएगा? इसलिए वकील के पास जाते हैं, भाई बताओ ये केस हो गया, आप लड़ो। हम क्यों लड़े भाई? पैसा दो। अकल नहीं। तो अभी राजा है, उसके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं कर सकता है, पत्नी क्या करेगी? तो लड़ेगी किसके पास? सरकार तो वही है। परंतु भगवान उनको अच्छी बुद्धि दी, और वो स्वयं भगवान मनु भी आकर के उनको डांटे, इसे पद्म पुराण में है। तो फिर उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी बालक अभी अनाथ हो गया है,
क्योंकि पिता माता के बिना सहारा की है। अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मांस्मन् अत्यर्भकं वृका शान्तं शयानं च्यदितं परिमानं मुखाम्बुजम्। बेटा कुछ खाया नहीं होगा, कौन उसको खिलाए? जंगल। और छोटा बच्चा है, उसकी सुरक्षा लेने वाला कोई नहीं होगा। वो थक करके कहीं सो गया होगा नीचे। और भ्रुकाहा वो जब थक जाता है निश्चित भूमि पर कहीं सो गया होगा, यहाँ तो कोई वहां तो कोई बेड नहीं मिला होगा। और भ्रुका वहां पर जो गिदड़ है, भक्षन्ति अदंती अर्भकम, मेरे बच्चे को खा लिया हूँ। तो भेड़ियों ने उसको मिलकर खा लिया हूँ, छोटा वाला। इसलिए मेरे और कोई जीवन के जीने का कोई आशा नहीं है। ओहो मे बत दोरात्म्यं स्त्री जीतस्य उपधारय जंकं प्रेम्णं रोक्ष्यन्तं नाभ्यनन्दः मसत्तम। नारद जी पूछे, आप बेटे को क्यों घर से निकाल दी? कहते नहीं, मेरे तो सुनो दोरात्म्य, कितनी हतक बुद्धि है। ये हृदय में कैसे ये बुद्धि आ गया? स्त्रीणाम, स्त्री जीता। मैं एक स्त्री के पास में पढ़ करके मेरा बुद्धि ऐसे ही बिगड़ गया। लोग ऐसे भी कहते हैं, दुनिया वाला मुझे दोस्त नहीं देना, मैं तो पीना नहीं चाहता था, मुझे पिलाया गया। शराब जब पीता है ना व्यक्ति, वो तो पूरा दुनिया को खराब करता है, घर परिवार नहीं, सारे चीज बेचता है। लेकिन पूछो उनको, वो कहेगा नहीं, दुनिया वाला मेरे दोस्त नहीं देना, मैं थोड़ी दोस्त किया, मैं तो पीना नहीं चाहता था, लोग ने मुझे पिलाया, मैं क्या करूं? मेरे दिमाग हो गया खराब पी करके शराब। तो शराब भी काम था, मेरी थोड़ी काम है। लोग कभी भी अपने गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भी ऐसे कह रहे हैं कि दोरात्म्यं स्त्री जीतो आए, तुम जीतने के लिए अवसर क्यों दी? तो स्त्री जीतो, मुझे स्त्री ने जीत लिया है। अरे क्यों? अरे मेरे छोटा बेटा था, मेरे गोद में बैठना चाह रहा था, जो अंक प्रेम नाम रुख्यान था, क्योंकि उसके भाई बैठा था मेरी गोद में, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, लेकिन मैं इससे हतबुद्धि हो गया था। नाभ्या अभ्यनंदत सत्तमः, मैं इतना असत्तम हूँ, क्रूर हूँ। मेरे बेटे को मैं हाथ बढ़ा कर भी उठा नहीं पाया अपने अंक में, गोद में। इतनी मैं बेकार हूँ, ऐसे कर रहे। प्रेमना रुख्यंतम, वो चढ़ना चाह रहा था प्रेम से, मेरे पिता है, मैं ठीक से व्यवहार नहीं किया। ये सुनकर के नारद जी कह रहे, मां सुचा। अरे महाराज, तुम अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं? जो उनको सुरक्षा दे रहे हैं वो ऐसे साधारण नहीं है, और किसी की सुरक्षा में चल गया और बाप का गोद में नहीं है, तुम सोच रहे हो? नहीं, उसको परम पिता मिल गए हैं। मामा सूचं स्वतनयं देवगुप्तम विसंपते। देवगुप्तम, कौन उसको रक्षा कर रहा है? बढ़िया अनुवाद 68 अनुवाद By His Divine Grace, अभय चंद्र अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ जी द्वारा ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ जी की जय। ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರಿಯ ಮಹಾರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಧ್ರುವನ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗೆಗೆ ನಿನಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಭಕ್ತರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೋ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎನಿಸಬಹುದು? ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಶರಣು ಬಂದ ಜೀವಿಯು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅವನನ್ನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವನ ತಂದೆಯು ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆಯಾದ ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ನಿರತನಾದ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿವು. तो ये सोच रहा था मेरे बेटा बच्चा है, उसको कौन सुरक्षा देगा, लेकिन जो सबको सुरक्षा देते वो भूल जाते हैं। वो कौन है? वो जगत पिता। गति भर्ता प्रभु साखी निवासं शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमभयम्। भगवान सबकी भर्ता है, भरण करने हम लोग सब ऑर्डिनरी मदर फादर हैं, लेकिन रियली जो मदर है, रियली फादर है भगवान कहते पिता महस्य जगतो माता दाता पिता। तो कह रहे कि विषामपते वो 1-2 बच्चे के नहीं, 100 बच्चे के नहीं, विषाम मतलब पूरा जगत की पिता है, वो परम पिता है। तो परम पिता की शरण में जो चल जाता है वो सुरक्षित है। देवगुप्ता वो सुरक्षित है, प्रोटेक्शन हमेशा मिलती है। आंख को प्रोटेक्शन पलक देता है, परंतु हम जो सो जाएंगे पलक। इसलिए व्यक्ति आंख खोल करके भगवान को दर्शन करना चाहिए। क्या दर्शन है? जिसको हम कहते हैं फिलोसॉफी दर्शन, सच्चाई को देखना चाहिए। मानो न मानो सच्चाई को, दुनिया में सच क्या है? भगवान ही परम पिता हैं और उनकी सिवा कोई पिता नहीं हो सकता है, माता नहीं हो सकता है। माँ के स्थान में दूध भरने वाले कौन हैं? ना माँ जानती है कैसे, वो पहले से भगवान व्यवस्थित करके रखते हैं। पृथ्वी के अंदर ही फल सब्जी अन्न सब उगता है, किसान बढ़ता है, किसान के पास वो बीज लेकर डाल देता है। भगवान कहते हैं मैं जमीन के अंदर रस के रूप में हूँ, इसलिए जमीन को हम कहते हैं रसा, और रस खींचता है बीज के रूप में। गामा विश्याच भूतानि धारयामि ओमोजसा, मेरी तेज से मैं गाम आविष्य, गाम आविष्य मतलब पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ। अनंत देव के रूप में वही ब्रह्मांड को धारण करते हैं। चंद्रमा के रूप में वही रोशनी देकर कि फल और सब्जी में वही रस भरते, नहीं तो सब पत्थर बन जाता। यही कहे कि भगवान किस प्रकार पिता है, इसको समझना चाहिए विज्ञान के रूप में। ऐसे नहीं कि जन्म देकर पिता हो जाते हैं। भरण पोषण लालन पालन जो करता है वही पिता है। ऐसे कहे कि मैं इसके शादी कर लिया, मांग लगा दी, वो मेरी पत्नी है। अरे भरता है, भरण करना चाहिए, पति को भरता कर। कितने लोगों का नौकरी छूट गया कोविड में, तो पत्नी चल गई अपने मां, तो क्या भरण करे, बहुत पेट भरण नहीं करता। परंतु भगवान ऐसे नहीं है, चाहे समुद्र में रहें चाहे ब्रज में रहें, वो सबको भरण करते। तो महाराज तत्प्रभवाज्ञा, आप नहीं जानते हैं उस भगवान और भगवान की शरण लेने वाले की प्रभाव को।
दोनों चीज जानना चाहिए, प्रभाव और स्वभाव। भगवान के स्वभाव को जाना और भगवान की प्रभाव को जाना। स्वभाव प्रभावी गुणी, तो दोनों चीज को जो समझ लग जाता है भगवान की शरणागति के बिना और कुछ नहीं। तो भगवान के स्वभाव को जान लिया, भगवान के प्रभाव को जान लिया। समझाए बहुत लोग रावण को, अरे आप राम की स्वभाव को नहीं जानते हो, वो शरणागत वत्सल है, और राम की प्रभाव को भी नहीं जानते हो। वो चाहे तो एक मुहूर्त में जैसे उन्होंने केवल नजर डाला तो समुद्र की पानी उफनने लगा, उसी प्रकार आपके लंका पर यदि एक नजर डाल देंगे वो जल करके राख हो जाएगा। अभी भी समय है महाराज, सुधर जाओ, इस विश्रवा कुल की ब्राह्मण कुल की मर्यादा रखो। फिर सेकंड टाइम जब हनुमान ने जला के आया लंका, एक महाराज अभी भी टाइम है, सोना तो जल गया। एक बंदर ने इतना करिश्मा दिखा दिया। फिर देखो वो जब राम आएंगे तो एक दूत भेजे थे, आप उनकी पूछ में आग लगाए। लोग तो कहते मुझे पूछा नहीं, लेकिन हनुमान ने क्या कहा, मैं पूछा मैं ना पूछा, मैं तो भगवान की सेवा करूँ, लगाओ आप, मेरा क्या पूछना। लोग बहुत दुखी होते हैं ना, भाई मैं उनके घर में गया मुझे पूछा भी नहीं, क्या पूछना है। हनुमान जी अपने पूछ को जला दे, मुझे कोई पूछा नहीं, पूछ तो पीछे रहता है, मुंह आगे रहता है। अब पहले सम्मान दो, ये करो, फिर आपको पूछेंगे। नहीं, पहले मुझे पूछना, मुझे पूछना। मैं इतनी किया उनके लिए, बड़ा हो गया तो कुछ पूछा नहीं, ना बेटा पूछा ना बहू पूछा, इतना कब तक करते रहना चाहिए। हनुमान जी कहे चलो मुझे कोई पूछे व ना पूछे, मेरी पूछ में आग भी लगा दे, कोई बात नहीं, पूछना तो दूर रहा, उसकी पूछ में आग लगा। कहते मैं दिखता हूँ, अरे प्रभु भी इसमें भी सेवा दे, जलाया। क्योंकि लंका सोना की था, लेकिन सोना फिर कैसे जल गया। सोना जलता नहीं है, असली सोना जलता है क्या, उसकी खाद निकल जाता है, वो नकली सोना। क्योंकि काम का सोना जल गया, लेकिन प्रेम की सोना जो था हनुमान के अंदर वो जला नहीं। परीक्षा हो गया कि नहीं, आज में डालने से सोना की परीक्षा होता है, लेकिन हनुमान जले नहीं, उनकी पूछ में आग लगा। लेकिन लंका जल गया, वो भी सोना था, ये भी सोना था, कांचन बरन जल। तो इसी प्रकार व्यक्ति सोचता है कि मेरी बड़ा बेइज्जत हुआ, अपमान हुआ। महाराज उनकी स्वभाव और प्रभाव को नहीं जानते हैं। जो भगवान और भगवान की जो शरणागत हो जाता है, तत्प्रभावाक्यं अभिज्ञायं प्राप्ते जससो जगत। उनकी प्रभाव प्राप्त सब जगह फैलेगा, सब जगह फैलेगा, चार तरफ फैलेगा। एबे जैसा घुसको जो कृष्ण के लिए कार्य करेगा उसकी जस फैलेगी। भगवान बोले अर्जुन तुम जशस्वी भव, तुम जशस्वी भव। मैं तुमको ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ तुम जंगल भाग के कायर हो गई, ऐसे मत करो। संभावितस्य चाकृते मरणाति तिरिच्यते। अगर किसको अपमान हो जाता है सम्मानीय व्यक्ति का, उसको मरण से भी बचाओ, इससे मत करो अर्जुन। बेटो मैं सब कर लिया हूँ, मेरी काल शक्ति ने सबको मार दिया है, तुम डरो मत। तुम अपने गुरु को मारोगे, पितामह को मारोगे, मामा को मारोगे, सवा को मारोगे, किसी को भी मारना नहीं है, मारने वाला नहीं। तस्मात् उत्तिष्ठ जसो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं मयैव एते निहता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। हे सव्यसाची तुम एक मीन्स बना, इंस्ट्रूमेंट बना।
इसलिए हम सब भगवान के हाथ में खिलौना है। भगवान कुंभकार हैं, वो मूर्ति निर्माण कर लेते हैं, यही समझना चाहिए उनके हाथ में सब। जैसे पपेट किसके हाथ में नचता है? बाजीगर के हाथ में। अपना पपेट शो देखें, कितने लोग देखे पपेट शो? हाँ, पहले हम बचपन से रंगा दिला देखा थे ना पपेट शो। तो प्रभुपाद जब जलदूत में जाते हैं तो ये कहते हैं, काष्टर पुतली आमी, नचाओ नचाओ, मुझे जैसे चाहो नचाओ और नचाओ। नहीं तो बूढ़ा व्यक्ति कैसे रथ के ऊपर नाच रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, बच्चों को बिस्किट दे रहे हैं ना, यहाँ नचा, जगत तो नचा। ये है प्रभाव, ये है स्वभाव, भक्त के अंदर कितनी करुणा है, पाश्चात्य जगत में पूरा फैला दी। कैसे करुणा के भाव, इसलिए कहते तत् प्रभावम अभिज्ञाय प्राप्त तेजसो जगत। और भगवान ने जस दिए श्रील प्रभुपाद, अधिकार में पहुंच गए श्रील प्रभुपाद। पूरी विश्व कौन नहीं जानता। कुछ मूढ़ व्यक्ति हैं जो उल्लू है, आंख बंद करके रखा, तो उनको कितना लाइट दो वो देखेंगे। महाराज तुम्हारे बेटा सो दुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एस्यति चिरतो राजन् जसोऽपि पूर्णजंस्तवः। पढ़िए ಅನುವಾದ. ಪ್ರಿಯ ಮಹಾರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸಮರ್ಥನು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹು ಬೇಗನೆ ಅವನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. तो क्या दुष्कर कर्म किया ध्रुव ने? नारद जी जैसे सलाह दिए थे, उन्होंने 6 महीना तप कर लिए, कोठर तप। ऐसे कहते ना, जो अपने को तपाता है वो शुद्ध हो जाता है। देवता लोग भोगी हैं, इसलिए असुर लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो भगवान ने कहते हैं, देखो हिरण्यकशिपु तपस्या किया असुर होकर के 3 लोग को अपने कब्जा में कर, और तुम लोग खा पी के मस्ती करते बेड पर सोते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, ड्राई फ्रूट खाते हो, तुम्हारा क्या उन्नति होगा? गुरु की भी अवज्ञा करते हैं बृहस्पति को। भोगी व्यक्ति मर्यादा को भी उल्लंघन करता है। क्यों? उसके भोग की प्रवृत्ति। बृहस्पति गुरु गए, उस सभा में उठ करके खड़ा नहीं हुआ, आसन पर बैठा रहा। कौन? इंद्र। जन्मैश्चर्य श्रुत स्त्री भी रेधमानम मदप्तुमान नवे अर्हत्य विधातम वे तम अकिंचन गोचरा। वो अंधा हो जाता है। क्यों? जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री भी रेधमान मद। एक ड्रंकार्ड व्यक्ति का कुछ अक्ल होता है, दिमाग क्या बोलता है, कैसे चलता है, तो उसको ठिकाना नहीं होता। इसलिए कहते बकरी कुछ भी खाता है और पागल कुछ भी। तो ऐसे घमंडी व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके अंदर भी इंटॉक्सिकेशन, अच्छे कुल में है, पढ़ा लिखा है, श्रुता, और जो सुंदरता है और तब ये होता है तो आई मिस इंडिया। और काल ने एक दिन सब सुंदरता को मिस करा दे, नहीं तो आज जो हीरो, काल ने इसको कर देता है हीरो। कोई पूछता है जो ओल्ड हीरो थे पहले, अभी बूढ़ा हो गया, कोई इसके एडवर्टाइजमेंट होता है? काल सब कुछ हीरो बना देता है। परंतु जो काल स्वरूप भगवान की शरण में चल जाता है, तो फिर काल क्या बिगड़ेगा? गोपाल बोलते एक ट्रेन में जाता था, उसको बोला भाई तुम्हारा शनि दशा चल रहा है, पूजा करा लो, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा शनि दशा, हाँ कितना खर्चा आएगा? 1 लाख 2 लाख खर्चा करो। पता नहीं, मेरे पास है नहीं कुछ। चलो
10,000 दे दो, कहते वो भी नहीं है, कहते 1,000 में करा लूंगा कुछ, कहते वो भी नहीं। आखिर में कहता है भाई 1 रुपया तो दे दो, कहता वो भी नहीं है। मैं सनी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये बात है कि जब व्यक्ति के पास होता है कुछ तो चिंता में होता है, नुकसान में होता है। और जो पकड़ राम है वही तो ऊपर राम है, यहाँ तो पकड़, इसका पॉकेट में है नहीं कुछ, वो पकड़ राम है, तो राम को लेकर जी रहा। जय विधि रखे राम, ताई विधि कहिए, राम राम कहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव महाराज भगवान इतनी पकड़ लिए थे, अपने प्राण वायु में ही भगवान को बांध दिया। सारे संसार के जो हवा सांस में चल रहा है एक प्राण वायु है, इसमें चल रहा है शरीर, नहीं तो ये पंक्चर हो जाएगा तो गया, गाड़ी रुक गया। एक ही वायु है, ये दुनिया में यही प्राण शक्ति के रूप में भगवान है, परंतु हम देखते नहीं हैं, हम अंधे हो गए, सब काम धंधे में अंधे हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने उस सारे संसार के हवा को अपने प्राणायाम के द्वारा, भगवान के चिंतन के द्वारा अंदर कर लिया, और इससे सारे लोग ऐसे दबने लगे। जैसे हाथी जब नौका के ऊपर पैर रखे तो क्या होगा, नीचे जाता है नौका, डगमगाता है, तो सारे संसार हिलने लगा। तो ब्रह्मा आदि देवता सब कहाँ गए, भगवान के पास। प्रभु इस सृष्टि का प्रलय हो गया, क्यों आपको पता नहीं? हाँ मुझे सब कुछ पता है, क्यों नहीं? क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, ये असुर नहीं है, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया था, है ना? सारे संसार में हमने कहा नहीं, वो एक महान भागवत भक्त कर रहा है, वो तीव्र तपस्या कर रहा है कि तपो दिव्यम, और मेरी दर्शन करने के लिए उनको बहुत लालसा है। मैं जाता हूँ अभी उनके तपस्या को रोक दूंगा, फिर ठीक हो जाएगा सब। तब भगवान अपने गरुड़ पीठ पर बैठ कर आए और सहली कर चला। अब जानते हैं भगवान क्यों गरुड़ को सवार करते हैं? आप लोग सब क्या मर्सिडीज ऑडी 3 सब लेते हैं ना, ऑडी एक्स, परंतु इसमें क्या होता है, जैसे बॉम्बे में एक बार शायद 90 के पहले बार हुआ था, पानी इतना हो गया तो जितने सब बॉम्बे शहर में सो गाड़ी लेके जा रहे थे, इतना पानी ऊपर हो गया, इंटरलॉक हो गया, और जो मर्सिडीज गाड़ी था वो खोला नहीं। तो कुछ लोग है ना, कुछ लोग क्या, जिसके पास मर्सिडीज था वही सीट पर ही बैठे बैठे 3 दिन क्या करे, मर गए। तो मैं कहा अच्छा गाड़ी का नाम था मर्सिडीज, सीट पर मर गए तो मर्सिडीज हो गया, है कि नहीं? परंतु हम लोग चाहते हैं कि गाड़ी में हम अपना सफर अच्छे से कर ले, लगते तक पहुंच जाए। और भगवान की गाड़ी इतनी सुंदर है, बिना पेट्रोल के चलता है, बिना सीएनजी, डीजल पेट्रोल सीएनजी कुछ जरूरत नहीं है, अपने आप उड़ेगा। और इतनी सुंदर हवा और इतनी सुंदर उनके पंख से स्तुति निकलता है, तो भगवान आराम से सोते हैं। लेकिन एक्सीडेंट भी नहीं होता है गाड़ी, और फ्लाइट क्या करता है, क्रश हो गया, क्रश भी नहीं होता, ऐसे सुंदर है। और भगवान उस गाड़ी में भक्तों में बैठा के लेके जाते हैं। गरुड़ं स्कंध आरोग्य मनोगारितम, जिसकी मन मुझ में लगा हुआ है, वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है। हो सकता है शिव जी की गाड़ी नंदी है, थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन भगवान की गाड़ी मन की वेग से चलता है, मन जैसे चाहता है वैसे। मनोगारितम लिखा गरुड़। तो भगवान
उस हेलीकॉप्टर से उतरे और देखे जो अरे उसके अंदर से ही प्रवेश करके भगवान, और देखा भगवान के कितने सुंदर रूप में शंख, कमल, चक्र और गदा। कल जब हम गए थे तो रामानुजाचार्य उनको जब भक्त बनाए तो क्या दिए, पहले शंख और चक्र उल्टा करके, हाँ तो कम भगवान रखते हैं शंख, वो विजय के प्रतीक, कमल सुख आनंद के प्रतीक, तपे हुए को जल दे देते हैं। कमल आता तो पानी खिला होता, उनके चरण कमल है, वो कमल से क्या निकलता है, गंगा जी निकलते हैं। भगवान की मुख क्या है, कमल है, क्या निकलता है, ज्ञान। ज्ञान शांति देता है, अज्ञानता देता है, जल शीतलता देता है, पाप गर्मी देता है, दुख देता है, तपाप है। तो इसलिए उस कमल को वोट देना चाहिए। महाराज ने बताया था कि कमल खेलना चाहिए सबके जुटे, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। तो हमारी पूरी में शंख चक्र है, और जो जीत के आ रहे हैं वो शंख का प्रतीक है, शंख चिन्ह है उसकी, क्योंकि उन्होंने पूरी मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मेरे नाम। तो भगवान अपने आयुध को धारण करता है, किस लिए मैं उस दिन बताया था। भगवान के चतुर्भुज क्यों है, पवित्राणाय साधून। हाँ, क्या है, भगवान की एक स्तुति है ना, क्या है, शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वविघ्नं उपशान्ते। शांत हो जाए, अशांत नहीं। क्यों, असुर लोग को शांत नहीं कराते, किससे, गदा से और चक्र से। गदा काम नहीं किया, चक्र, और सबको ये चक्र चलता है, मन की चक्कर चलता है, दिमाग का चक्कर चलता है ना, घूमता है, ये मिले, ये मिले, ये मिले। लेकिन चक्र जब चलेगा ना भगवान के, काल चक्र, सब खत्म, आपका मन नहीं घूम सकता, खत्म सब प्लान। तो भगवान ये चतुर्भुज धारण करते हैं कि भक्त सुरक्षित रहे, परित्राणाय विनाशाय च। तो भगवान प्रवेश किए उसके हृदय में, तो ध्रुव ने देखा कितने अद्भुत, कितने अलौकिक, कितने प्रसन्न है, उनके शरीर में रोम रोम आनंद खिल गया। लेकिन कुछ समय के बाद ध्रुव ने देखा, अरे जो टीवी सीन दिख रहा था अंदर, बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों, एंटीना हिल गया, पिक्चर नहीं आ रहा है। नहीं, जिसके ध्यान रूपी एंटीना है ठीक से, वो पिक्चर को पकड़ सकता है। अब जिसका डिक्स नहीं, आज तो डिक्स हो गया, एंटीना नहीं है ना, उसमें कैच करता है वो। इसलिए मन को ध्यान में लगाना चाहिए। ज्ञान ध्यानम विशस्यते, भगवान कहते उसके लिए मैं तुरंत आता हूँ। तेषां अहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मया पेषिता जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ध्यायन्त उपासते, ध्यान के द्वारा उपासना करता है। और भगवान जब प्रकट हुए, ध्रुव ने कहा मेरी कहाँ उड़ गया, वो पिक्चर चल रहा था, आंख जब खोला तो भगवान वो देख करके उसको इतनी प्रसन्न हुआ कि सोच रहा था मैं आलिंगन करूं, चूम लो, कुछ तो उनसे बात कर लो। लेकिन क्या बात करूं, मेरी भाषा समझे कि नहीं, कन्नड़ा में बोल रहा हूँ, भगवान समझे कि नहीं, क्या शब्द बोलो, कुछ आता नहीं है। और भगवान उसकी असमंजस देख करके क्या किए, वेदमयेन कम्भोनम, उस शंख को जो वेदमय है
उसकी कोपल पर टच कर दिए, और ज्यों ही भगवान टच किए तो ध्रुव ने धड़ाधड़ भगवान की स्तुति करने लगा। ध्रुववाच जंत प्रविष्ट मम वाच इमं प्रसुप्त संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। ये 9 अध्याय की 7 नंबर शायद श्लोक होगा, 6 नंबर बोलिए, 9 का 6। उनकी हृदय में पूरा भक्ति बढ़ गया जब टच की। बोलिए ध्रुववाच, बोलिए बोलिए, ज्वन्तः प्रविश्य मम वाच इमं प्रसुप्तं संजीवयति अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना। जन्तः प्रविश्य मम वाच इमं प्रसुप्तं संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वकादीन् प्राणं नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ಅನುವಾದ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಪ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो अंदर प्रवेश किए और वाचक इमं प्रसुप्त वो सोए हुए को जगा दी। एक होता है सम्मोहन बाण और एक होता है जागरण। तो इस काल में हमारा 2 बाण है। जब राधा माधव होता है तो सम्मोहन, सो जाते हैं, लेकिन महाप्रसाद गोविंद कहे सब जागते हैं। इसलिए लोग कहते हैं भाई राम राम में आलसी और खाने पीने में होशियार। इस साधे लोग ब्रज में बोलते हैं, जो राम नाम जप करने का आता है तो नहीं मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा विश्राम करो, और जब खाने के लिए होता है तब जग जाते हो। तो वास्तविक भगवान ही जगाते हैं। किसको जगाते हैं? सोए हुए को जगाते हैं। प्रसुप्ता वो जीवित हो गया है। क्यों? ना भगवान अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना, वो अखिल शक्ति जितनी सारी शक्ति है, परास्य शक्ति विविधि वसूयते स्वाभाविक ज्ञान बड़ा। सृष्टि कैसे होता है? एक बीज डाल देते इतना बड़ा पेड़ हो गया, देखते देखते कुछ इतनी शरीर छोटा से जन्म लिया था, कितने बड़े हो गए। और इसी प्रकार भगवान सारे शक्ति को ही रखे हैं एक बीज के रूप में। बीजहं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन। भगवान का बीज, अहम बीजप्रदा पिता। तो भगवान सारे शक्ति को बीज के रूप में धारण करके रखते हैं। संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। हस्त चरण श्रवण त्वकादि, जितनी इंद्रियों का जो शक्ति है कहाँ से आता है? आत्मा से आता है। आत्मा ही सोर्स से सारी शक्ति का। आत्मा नहीं है तो इसको कहते हैं डेड बॉडी। ये मुर्दा है। क्या है? मुर्दा। छो मत, छो मत। अरे यही शरीर नहीं, आत्मा का इतने प्यार कर रहे थे, अभी तक छोड़।
सड़ता है, सड़ता है कि नहीं? आत्मा जाने के बाद, शरीर में होने के बाद। परंतु ये आत्मा को समझे नहीं, क्योंकि उसके विषय में हम सुने ही। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैन्य मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव। कुछ समझ में आया नहीं? सब ऊपर उड़ गया कि भाई इतनी ऊंची कथा। साधु महाराज कथा बोल रहे थे, देखिए आई कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा है मेरे कथा में, ना किसी कोई भाव है, क्योंकि एक बुढ़िया साइड में बैठी है, वो तो पूरा शुरू से कथा लास्ट तक रो रहा है। महाराज जी सोचते कम से कम तो एक श्रोता प्रभावित हुआ, लाभ तो हुआ। तो सब उठ के चल के कथा समाप्त हुआ। महाराज ने पूछे, अरे बुढ़िया माँ बताओ, मेरी कथा में क्या तुम्हारे भाव आ गया, तुम रोते रहे, सच बताओ। तो बुढ़िया ने बोला, महाराज तेरी खुरा में प्रणाम। तेरी खुरे में प्रणाम करता है। राजस्थानी बोलते हैं ना, पैर को क्या बोलते हैं? खुरा। गांव की थी। तो तुम्हें सच बताओ ना, 6 दिन से मेरी घर से ना हमारे बकरा निकल गया। और आपकी दाढ़ी देख करके मेरी बकरा का स्मरण आ गया। क्या करे महाराज, मैं बकरा को स्मरण करके रोते रहा। तो कुछ लोग ऐसे सुनते हैं, लेकिन स्मरण किसका हो रहा है? बकरा। ये बकरा भाव श्रोता है। इसलिए सुनते समय बहुत ध्यान देख करके सुनना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मैं ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि प्रणाम नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। श्रवण आदि के द्वारा आप हस्त चरण में, चमड़े में जो कुछ शक्ति आता है, इस श्रवण से आता है। आप देखो, आप सो गए, सब सो जाएगा, लेकिन कान सोता है क्या? नहीं सोएगा। कुछ आवाज होता है, कान नहीं सोता। इसको जगाना है, किसको? कान को जगाना है। क्या जगाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान कृष्ण भी जगा दी। किसको जगाए? अर्जुन को सुना करके ना गीता। वो तो बोला नहीं करना, नहीं बैठ गया था ना। पहला अध्याय में क्या देखते हैं? विसृजम ससरम चापम शोक संविघ्नमानसम् एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थं उपविशत विसृजम ससरम चापम। रथ के पीछे बैठ गए, लेकिन भगवान के उत्तिष्ठ, उठो, उठ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो, लड़ो। कहे कि नहीं? कितनी बार कहेंगे? लेकिन अर्जुन उठा था क्या? कब उठा? उन्होंने कहा, भगवान के तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए तुम युद्ध के लिए आए हो, मुझे सारथी बनेंगे, युद्ध करो। नहीं, तुम क्यों घबरा रहे हो? भगवान के तस्मात् उत्तिष्ठ जसो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्य राज्यं संप्रतं। राज्य सुख मिलेगा, और मैं तो सबको मार चुका हूँ, केवल खड़े हो जाओ, तुमको मिलेगा। सब फूलमाला डाली। वाह वाह अर्जुन, तुम क्या लड़ा, हाँ जिता दिया हमको पार्टी। हाँ इतना बख्शिश था ना, आज मैच में छक्का मार देता हूँ। सब मैं कर दिया हूँ,
केवल तुम क्रेडिट देना चाहिए। फिर भी अर्जुन था, लेकिन कब उठा अर्जुन? प्रभु आप जो कृपा करके जो ज्ञान दिए ना, उससे मेरी नष्ट हो गया मोह, और मैं अभी युद्धाय करूंगा। नष्ट मोह स्मृतिं लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। जो कहते ना उठ के खड़ा है तो अभी करूंगा, तो कहते ना कभी कभी जोश में होश उड़ जाता है। तो अर्जुन इतने जोश में आ गया था, अरे बकरा भी मैं करता है, लेकिन क्या होता है? तो मैं छोड़ दो, अभी क्या हम करो? कृष्ण मेरा है। क्या है? इसलिए हम पहले क्या उच्चारण करते हैं? हरे। क्या करते हैं? हरे। मैं को हटा कर हरे, हे हरि। तो ये जगाना हो। लेकिन सोना कैसे होता है? संसार में तो इतनी चिंता है, थोड़ा गोली दे दो, गोली सो जाओ। लोग को नींद भी नहीं आता है, टेंशन से कहते ना, टेंशन टेंशन टेंशन, आई कैन नॉट मेंशन। क्योंकि भगवान के प्रति कोई अटेंशन है नहीं। और देखो हम थोड़े से कथा करने से कितनी अच्छी नींद आती है लोगों को। मेडिसिन खर्चा होता है इसमें? नहीं खर्चा होता। और महाराज जी ऐसे बॉम्बे में एक भक्त को बोलते थे, उसके रॉयल्स मॉडल गाड़ी न था, न रॉयल्स मॉडल गाड़ी उस समय। हाँ गुड, क्या है पता नहीं। तो भागवतम सप्ताह के लिए प्रसाद स्पॉन्सर किया था 7 दिन का। उसको लोग बोले थे भाई तुम्हारा पुण्य होगा, उस पुण्य होगा तो दुख दूर हो गया। उसका दुख क्या था? महाराज जब गए रिक्वेस्ट किया था, महाराज जी को लेके आओ, बड़े महाराज जी चरण डाले। महाराज देखिए अरे पूरा लंबा घर है, कितना, वो अकेला रह रहा है, नीचे फ्लोर में सब बहू बेटा रहते, और समुद्र के किनारे जो और लगा है 8 एसी। तो महाराज बोले आपको इतनी गर्मी होता है, 8 एसी लगा है? वो बोलता है महाराज ये दिमाग इतना गर्म हो जाता है, एसी भी कुछ काम नहीं करता। तो क्या है? तो आपको नींद नहीं आ रहा है महाराज? नींद नहीं आता। और डब्बा खोल दिया महाराज, एक मुट्ठी खा करके सोता हूँ, साला इस दवाई में कुछ भी नहीं है काम, सब 2 नंबर ही है। ऐसा रेंजर में था वो, एक मुट्ठी खा लेता हूँ, कुछ काम नहीं। महाराज हंसकर भी बोले अरे हमारे मंदिर में चल जाओ तो राधा माधव होता है तो देखो। तो कथा समाप्त हो गया, महाराज आ गए वृंदावन। वो 3-4 दिन के बाद उसको नींद नहीं हो रहा था। एक दिन वो दर्शनार्थी में आ गए और भक्तों को पूछा तुम्हारा राधा माधव कब होगा? कब होगा? 8-10 में होगा। और उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा था। हमारा प्रतिदिन अंग्रेजी में होता है, गुरुवार को हिंदी में होता है। और जिसको समझ नहीं आता है उसको पीछे FM दे देते सुनने के लिए। प्रभुपाद को फोन दिया, गुरु को अटेंड किया, तो देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, और पास में ही है, 3-4 मिनट लगता है उसका घर। कब भी आया नहीं था मंदिर। तो टेंशन के सहारा भगवान कृष्ण है, वो टेंशन। वो कथा में बैठा, उसको FM दे दी, और पीछे है बामन देव, उनकी जो फेमस लगा हुआ है ना मूर्ति सब, जो मंदिर, वो बामन देव के पास बैठ करके बस सुन रहा था। लेकिन कब नींद आ गया उसको कोई पता नहीं, क्योंकि उसको नींद नहीं आता था। और जब 9:15 बजे सब भक्त लोग दरी उठाने लगे, पढ़ के ऊंची जग जाइए जग जाइए, तो उन्होंने ऐसा आंख खोला, तुम जगा दी? सफाई होगा, अरे इतना अच्छा नींद आया था। वो सोच रहा था खा रहे हैं, भूल गया था नींद में।
तो जाकर के पेड़ का नीचे बकुल ट्री का नीचे बैठा, सोच रहा था महाराज की दवाई काम किया, आशीर्वाद काम किया। इतना दिन से 5 साल हो गया, दवाई खर्चा कितना हो रहा है, लेकिन महाराज का आशीर्वाद काम बैठा था। तो कहते आपका ये रोज चलता है क्या? एक व्यक्ति पूछा, हाँ रोज होता है। कहता मैं रोज आ जाऊं? कहते हाँ रोज आओ। तो कहते किस लिए, आपको क्या लग गया? कहता बहुत अच्छा नहीं जाएगा मुझे आज। तो एक बंगाली भक्त था, वो जो नया लोग आते हैं ना उसको माला देते, तो कहते और एक हमारे मंत्र है, पूरा डीप स्लीप आ जाएगा आपको, करोगे? कहता हाँ बताओ। तो माला पकड़ा दिया, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सत्य घटना है। उनको पहले प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद माथा में लगाया और खाया, और उनको कहते आप जब करो, माला पकड़ा करके उसको इस अंगुली में पकड़ना है, जब करना। वो जब करते करते 2 मिनट नहीं हुआ, वहीं बैठ गया। कहता था यही तो अच्छी मेडिसिन है। और जब मैं 2012 में बॉम्बे में था, उसकी जो काउंसलर थे मुझे बोले, प्रभु जी ये भक्ति शास्त्री कोर्स करेगा, आप इसको एडमिट कर लीजिए। मैं कहता क्या करता है बताओ, कितना माला जप करता है? कहता 8 माला। तो नहीं 16 माला करना चाहिए। तो मैं जब उनको पूछा इसका बैकग्राउंड बताओ, यही बताए। कि फिर रोज आना शुरू कर दिया, राधा माधव। फिर और उसको कहे कि तुम खाने के बाद 1 माला जप करो और उठने के बाद 1 माला जप करो। तो करते करते उसका चेतना जग गया और गीता पढ़ने लगा। बता रोज वो 5 श्लोक पढ़ता है गीता और 8 माला जप करता है। नींद लेने के लिए शुरू किया और अभी और उनका कोई दवाई नहीं लगता है, सब दवाई खत्म हो गया। इसलिए अभी सुना है तो वही मेडिसिन यूज करो, और जगना है अभी कौन सा मेडिसिन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद। कोई प्रश्न है? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Who is having one doubt? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಪ್ರಭುಜಿ? सत्य युग के सत्य समय आ गए। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली प्रश्न नहीं है प्रभु। कल आप जो प्रतिमा और विग्रह के बारे में बता रहे थे कि जो हम लोग इस्कॉन में या कहीं पे भी हम इसको विग्रह मानकर जब पूजा करते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स बता रहे थे अलारनाथ के और साक्षी गोपाल का। प्रभु जी मैंने सुना इस्कॉन में भी बहुत सारे जो भक्त लोग हैं गौर निताई का पूजा करते हैं, बाल गोपाल का, तो जो वो भोग लगाते हैं उसके बाद मैंने सुना है कि वो उनका जो वेट है और उनका जो साइज है वो बढ़ता है ऑटोमेटिकली। साइंटिफिकली तो ये ऐसा पॉसिबल, तो ये सच कितना सच है प्रभु जी? आपका जो एक्सपीरियंस है आपने अब तक इस्कॉन में, आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं रियल लाइफ? अच्छा, उसको जो प्रसाद खाता है उसके हाइट वेट नहीं बढ़ता है, उसकी दिमाग बढ़ जाता है, स्नायु बढ़ता है, स्नायु को खिल जाता है, उसे कहते हैं प्रसाद सत्य। उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। जो मूर्ति का नहीं कर अभी जो भगवान को भोग लगा कर प्रसाद पाते हैं, तो उसकी स्नायु जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता है, स्मृति सेल्स जो बढ़ जाता है और वो सब रिफाइंड हो जाता है, फाइन हो जाता है। और दूसरा प्रतिमा और विग्रह में है, विग्रह का मतलब है, ग्रह मतलब हमारे आग्रह को जो स्वीकार करता है, प्रेम को, उस भगवान को देते हैं और भगवान मूर्ति रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है नहीं?
और जो झूठा छोड़ देते हम कहते इसको प्रसाद। और खाने के बाद आप देखो उसमें बहुत सारी अंतर है कि नहीं। तो डॉक्टर दिखाता है ना, पहले उसके बाल झड़ गया था, अभी पूरा भरा हुआ है। कोई दिखाता है भाई ये टूथपेस्ट यूज किया, दंतमंजन यूज किया, ऐसे दांत था, अभी ऐसे दांत चमक गए हैं। तो अब देखो जो हम भोजन कर रहे थे, फूड खा रहे थे, अभी वो प्रसाद हो गया। तो प्रसाद में दिमाग इतनी प्रसन्न हो गया उसको पता चलेगा कितना टेस्ट बढ़ता है। कुछ लोग मैं देखा हूँ खाते समय ये कहते ये नहीं है, ये भी नहीं है, फेंक देते कोटरा के साथ। लेकिन प्रसाद खाने वाले का कभी दिमाग ऐसे नहीं होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है इसको। लेकिन इसमें इतनी इंटरेस्ट हो जाता है ना, कहता और ला है कि नहीं। इसको कहते प्रत्यक्षं अवगमम धर्मम, ये प्रैक्टिकल। भक्ति इज साइंस नॉट थियोरी। और दूसरी चीज है वो आपको फिलोसफी बोलेंगे, वो तो सेंटिमेंट है। भक्ति क्या है? साइंस नॉट सेंटिमेंट। और साइंस कब होता है? जब लेबोरेटरी में हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन नहीं साइंस मीन्स प्रैक्टिकल। थ्योरी में पास कर दिया, प्रैक्टिकल में फेल, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, तो प्रैक्टिकल। इसलिए भगवान कहते ज्ञान विज्ञान सहितम जद ज्ञान प्राप्त। अर्जुन को ज्ञान भी दिए और विज्ञान दिए। भोग लगाने के भी तरीका बता दिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छ। कह कर फिर करें जब करोसी जब स्नासी जब जीवसी तब जब तपस्या कौनते हैं पहले कहते हैं जो कुछ करते हैं, पहले नहीं बोले, पहले कहते पत्रम पुष्पम फलम, ये ना कहा कर भोग लगाओ तो फिर समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल दी, सबको इसका बुलेट खिला, है कि नहीं। तो तुम लोग और भाग नहीं सकते, मैं गोली मार दिया तुमको। और रोज संडे फिस्ट में आ जाते थे। प्रभुपाद में तो बैठ जाओ, वो कभी बैठते नहीं थे, खड़ा हो जाते थे, लेकिन बैठ के खाने लगे, है कि नहीं। ऊपर तो भैंस गोफा सिस्टम है, जो भैंस सिस्टम गोफा खड़े खड़े खाओ, संस्कृति है बैठ के खाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो प्रॉपर सिखाए कि नहीं, हिप्पी को हैप्पी बनाए कि नहीं, तो प्रैक्टिकल है ना। हाँ, ये प्रसाद ही प्रैक्टिकल है। तो फिर कथा सुने तो प्रैक्टिकल है। इसका हर चीज क्या है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पास और योग्यता है ही पास। सर्टिफिकेट मिल जाएगा, भगवत धाम चलेगा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा था प्रभु। सत्ययुग में भी हरि नाम था, द्वापर युग में भी हरि नाम था, त्रेता युग में भी हरि नाम था, कलयुग में भी हरि नाम है। Which is the most powerful? ये हरि नाम अलग अलग प्रकार के था, सब में पावर था, लेकिन लोग थोड़ा दीर्घ जीवन व्यतीत करते थे ना, लंग जीवन है, थोड़ा ध्यान काम करते, इसके महत्व को नहीं समझते थे। जैसे किसी धनी व्यक्ति को आप गांव का चीज कुछ ये देंगे, हाँ बड़ी चीज हम जो मॉल में जाकर ही खरीद करेंगे, लेकिन पिक है ना, अरे कोई अंतर नहीं है, वही है, वो मॉल में जाकर ही थोड़ा पैकेट करके देते। नाम हमेशा ही नाम में शक्ति है, नाम नाम कार्य बहुधा। लेकिन लोगों के ऐसे अंडरस्टैंडिंग था, लंबा जीवन व्यतीत करते थे ना, जैसे धनी व्यक्ति को ये गांव के लोग, ये सब छोटे लोग के लिए, हम सब बड़े हैं। तो सत्ययुग में ऐसे लोग समझते हैं ध्यान है, ध्यान और मंत्र भी उस समय होता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये तारक ब्रह्म। और मधु कैटभ बहारी, ये भी था।
तो अलग अलग युग में अलग अलग मंत्र था, लेकिन कलि युग में है हरे नाम नाम ही केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नं कलिकल्मषनाशनम् एतं परतरं नान्यत् सर्ववेदेषु दृश्यते। यही 16 नाम 32 अक्षर है कलिजुग की कलमश को नष्ट करे। एतम यही, इसलिए हम इससे 16 नाम को लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जुहा स्पर्श से अचांडाल सवारे तारीखे चंडाल तक भी किसी जुहा से केवल टच कर दे सबको उद्धार हो जाएगा। सांकेत्य परिहास्यम वास्तोभं हेलन एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अशेष अधम परम विदु। अशेष अध को नाश करने वाला है केवल जीवा से कनेक्शन कर लो। इतनी इजी है, देखो है कि नहीं? तो जीवा से बोलते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन ये नाम जब बोलना शुरू करेंगी तो सीधा चलना सीख जाएंगे। अभी हमारा पैर और दिमाग वो टेढ़ा चलता है। कृष्ण के साथ सेटिंग हो गया ना मन, फिर सीधा भगवान सीधा करते कि नहीं कुकड़ी को? बताओ है ना? त्रिवक्र को पकड़ कर सीधा टेढ़ा टेढ़ी क्यों? क्योंकि कृष्ण भी त्रिभक्त हैं, वो टेढ़े को भी पकड़ लेते, कहते मेरे पैर के साथ तुम्हारा एडजस्ट हो सकता है। हमारी भी मन टेढ़ा है कि नहीं? 3 टेढ़ा है, सत्व गुण का, हृदय गुण का, लेकिन भगवान के पास आ गया तब पूरा प्रेम के साथ सेट हो जाएगा, सीधा कर देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम जप करता है बहुत सरल होता है, ठीक नहीं? सिंपल, नॉट सिंपल, simple living and simple life, not simple. Hare Krishna. So we are very grateful to His Grace.